डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो। आम्ही दिव्यांगांच्या अनुदानित शाळेमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामधून 41 निमवैद्यकीय कर्मचारी आहोत। गेली 22 वर्ष संघर्ष करून आम्ही पूर्णवेळ झालो। शासनाच्या जी आरनुसार 26/5/2022चा जो शासन निर्णय आहे त्यानुसार आम्ही सेवेत पूर्णवेळ झालो, परंतु शासनाने आम्हाला 5व्या वेतन आयोगानुसारच वेतन कबूल झालेलं आहे। त्याच्याकडून वास्तविक पाहता शासन निर्णय सांगतो की यांना 6वा 7वा वेतन आयोग देखील लागू करा, परंतु शासनाने आम्हाला 6व्या आणि 7व्या वेतन आयोगापासून अजून वंचित ठेवलेलं आहे। गेली 3 वर्ष आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत। आयुक्त महोदयांकडे आम्ही या संदर्भात पाठपुरावा केला। आयुक्त साहेबांनी देखील पत्र काढलं, प्रस्ताव काढला आणि सचिवांकडे पाठवला, लेकिन मंत्रालयामध्ये अजूनही तो प्रस्ताव पेंडिंग पडलेला आहे। त्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही। आम्हाला असं समजलेलं आहे की त्यामध्ये अनेक त्रुटी काढून तो आमचा प्रस्ताव खाली पाठवत आहेत, खालचे परत वर पाठवत आहेत। म्हणजे मांजर कसे काय उंदराला खेळवते अशा पद्धतीने ह्या प्रस्तावाचं स्वरूप त्या ठिकाणी होत असावं असं आम्हाला वाटतं। कारण 7 दिवसाच्या वर फाईल पेंडिंग राहू शकत नाही, परंतु गेली कित्येक दिवस ही आमची फाईल अजून बासनातच आहे। तिच्यावरती कसल्या पद्धतीचा ठोस अशी कार्यवाही शासनाने केलेली दिसत नाही। म्हणून आम्ही 6व्या आणि 7व्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित आहोत। आमची शासनाला अशी हात जोडून विनंती आहे की आम्हाला 6व्या आणि 7व्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करून तिचा जो काही फरक आहे तो फरक आम्हाला मिळवून द्यावा अशी आमची हात जोडून कळकळीची विनंती आहे। दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आमच्यातले अनेक कर्मचारी कर्जबाजारी झालेले आहेत, प्रापंचिक अडचणीमध्ये अडकलेले आहेत। आमच्या 2 साथीदारांनी या सगळ्या समस्येला कंटाळून जाऊन आत्महत्या केलेली आहे। तर माझी शासनाला विनंती आहे, शासनाने आमचा अंत पाहून आहे आम्हाला लवकरात लवकर न्याय द्यावा आणि आमच्या ह्या प्रसंग जो वडवलेला आहे त्यातून आम्हाला त्यांनी सोडवावा अशी त्याला विनंती आहे। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मतिमंद स्कूल है हिंगनघाट में, वहाँ पे पहारेकरी करके पद है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे को अभी कम से कम 15 साल हो गए, फिर भी ये पद नहीं क्या कंत्राटी पद्धति से है, तो उसकी वजह से जो 50% हमारा जो पेमेंट निकल रहा है, हमको 10,000 मिलते हैं मैम। हमारी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता जी है। अगर 10,000 में मेरा घर चलता है तो आप मेरे सरकार से रिक्वेस्ट है, मैं आप उनको 10,000 रुपये देता हूँ। उन्होंने ये काम करने को होना कि हमारे घर यानी हमारा पेट, मेरी फैमिली का पेट अगर 10,000 में भरता है तो मैं उनको 10,000 रुपये देता, उनको 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपए मंथली पेमेंट मिलता है। और दूसरा वो 2 नंबर का काम तो अलग ही रहता है उनका। फिर भी हमारी वेता अभी 10 साल हो गए, हमारी वेता कोई सुन नहीं रहा है मैम। ये पूरा जो दिव्यांग कल्याण विभाग है उसके अंदर आता है, तो हमने अगर प्रिंसिपल या कुछ डायरेक्टर को भी बोला तो वो वही बोलेंगे कि आप ऊपर से ही अगर पेमेंट नहीं है तो अपने जेब से तो नहीं दे सकते ना मैम। तो ये रियलिटी है। अगर आमदार खासदार 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पेमेंट कमाते हैं और हमारी लायकी 10,000 से चालू होती है, तो आप ही बोलिए हमारा कुटुंब या फैमिली कैसे पेट भरेगी। हमारी तो प्रमुख मांगनी यही है कि कंत्राटी कोई भी पद रहे, जैसे सफाई कामगार रहा, मददनीश रही, पहारेकरी रहा, उनको जो भी वेतन मिलता है जैसे कि जो बेसिक है 2,600 रुपये, उसके हिसाब से पहले जैसे मिलता था वही बेसिक हमको लागू मिलना चाहिए। ये मोर्चा हमने वो येरेस के लिए निकाला, येरेस नहीं मिल रहा है, और वो मुख्याध्यापक है और संचालक उनका त्रास है कर्मचारी को। अभी मेरा कहना ऐसा है कि मैं अपंग हूँ, मैं पुराना कर्मचारी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हूँ। वो मेरे को एक तो मानधन देना चाहिए, नहीं तो हाफ पेमेंट देना चाहिए, नहीं तो मेरे जगह पे मेरे लड़के को लगाना चाहिए। निवेदन में मेरी एक मांगनी है, मैंने अपना निवेदन दे दिया, मेरे को हाफ पेमेंट होना, नहीं तो ड्यूटी पे मेरे लड़के को लेना, ये निवेदन दे दिया मैंने। और मेरे येरेस डालना। आगे का कदम ये सोचूंगा कि मैं बावनकुड़े साहब है मंत्री, उनके पास जाऊंगा और जिला परिषद में जाऊंगा। मैं क्या करना, नहीं तो मैं मीडिया में ही जाऊंगा। हमारे पाटन सावंगी में है मीडिया वाले, उनके पास जाऊंगा और मीडिया में मुलाकात दे दूंगा और मेरे को क्या करना है वो करूंगा। और संचालक मैं दिखने के बाद वो भाग जाता है, वो लड़का भी भाग जाता है। मेरे गांव का संचालक है वो, मेरे को मैं दिव्यांग हूँ, मैं मेरे को बहुत अन्याय कर रहा हूँ। मेरे लड़के पढ़ाई वाले हैं, मेरे को बहुत अन्याय हो रहा है और मेरी परिस्थिति में मेरी तबीयत खराब होती है, दवाई पानी के लिए पैसा नहीं है।
और ये बोले तेरे बाप की स्कूल है क्या, मैं जैसा बोलूँगा वैसा मैं करूँगा, ऐसा बोले। वो धमकी दे रहे हो, मानसिक त्रास है मेरे को। मेरा गणपत कृष्णाजी दूरबड़े मुक्काम भेंडार और भेंडारे का संचालक है। संचालक का क्या नाम है? संचालक का किशोर नीलकंठ मुसुड़े और मुख्याध्यापक उनका लड़का है पराग किशोर मुसुड़े। उसने मेरी मांगनी करना है, मैं कुछ उसको गाली नहीं दूंगा, कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं। एक तो मेरे को हम वो ठहराव नहीं भेज रहे जिला परिषद में। जिला परिषद के अधिकारी बोल रहे क्या वो संचालक ठहराव भेजेंगे तो हम कुछ ना कुछ दे देंगे, लड़के को लेंगे नहीं तो हाफ पेमेंट देंगे। तो वो संचालक मान नहीं रहा।